So welcome back guys, this is Arhan Safi and you are watching the channel A for Aimers, जहाँ पे हमने 9th क्लास की सीरीज में सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल परमाणु तथा अणु की बात की थी। तो अब तक जो है इसकी 2 वीडियो क्या मैं शूट कर चुका हूँ। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखी है वो जाके जो है सबसे पहले वो 2 वीडियो देख ले ताकि आगे के कंसेप्ट समझने में क्या हो आसानी हो, ठीक है ना। आज जो है हम जो है इस चैप्टर को सीरीज को जो है कंटिन्यू करते हैं और ये क्या है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल परमाणु तथा अणु का क्या है तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो ठीक है, तो हम मूव करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी वाले यार साथ में बने रहना। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तुम्हारे तत्वों के प्रतीक, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी हमारे तत्व होते हैं उनका सिंबल क्या हो, उनको दर्शाने का तरीका क्या हो, यानी कि उनका प्रतीक क्या हो। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो है यानी कि एलिमेंट्स या तत्वों के सिंबल देने के लिए या उनके प्रतीक देने के लिए जो है 3 चीज़ें जो हैं जिन्होंने योगदान दी, 3 चीज़ों ने क्या है योगदान दी। तो ये तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो कोशिश की एलिमेंट्स के सिंबल देने की यानी कि तत्वों के प्रतीक देने की, तो वो हमारे भाई साहब थे कौन, डाल्टन। हमारे कौन से भाई साहब थे, डाल्टन। यानी कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के तत्वों के प्रतीक यानी कि सिंबल देने की कोशिश करी तो वो कौन थे, डाल्टन थे, ठीक है ना। और दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स देने की परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी कि डाल्टन की जो है एलिमेंट्स के सिंबल थे वो ज़्यादा जो है फेमस नहीं थे, यानी कि 2-4 ही यानी कि 10-15 एलिमेंट्स के जो है सिर्फ सिंबल बता दिए, वो भी ज़्यादा नहीं चले। तो उसके बाद जिन्होंने कोशिश की वो कौन थे, बर्जीलियस। कौन थे, बर्जीलियस। तो सबसे पहले जो कोशिश की डाल्टन ने की, फिर बर्जीलियस ने की, और फाइनली हमारे पास आती है IUPAC, यानी एक ऐसी संस्था जो क्या है केमिस्ट्री की फादर है, जिसे केमिस्ट्री के बाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये IUPAC और इसकी फुल फॉर्म कई बार जो है पेपर में पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए। IUPAC में आई मतलब होता है इंटरनेशनल, आई मतलब क्या होता है इंटरनेशनल, और यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड, सी मतलब केमिस्ट्री। यानी कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल, दिस इज व्हाट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होती है, IUPAC की फुल फॉर्म होती है। और ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या है केमिस्ट्री के जो है सबसे टॉपर्स बैठे हुए हैं। केमिस्ट्री के क्या है सबसे टॉपर्स बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब कोई किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता तो ये IUPAC के कुछ लोग ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि किसी केमिकल का या किसी एलिमेंट का क्या होगा सिंबल या प्रतीक क्या होगा। तो सबसे पहले कोशिश जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की देने की किसने की, डाल्टन ने की। जैसा कि मैंने बता दिया डाल्टन इतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि डाल्टन ने फिर 10-15 एलिमेंट के क्या है प्रतीक बताए, वो भी आड़े टेढ़े जो है अपने दिमाग से लगा के बता दिए। फॉर एग्जाम्पल डाल्टन ने क्या कह दिया, हाइड्रोजन का प्रतीक अगर तुम्हें चाहिए, किसका, हाइड्रोजन का अगर तुम्हें प्रतीक चाहिए, हम किसकी बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल दिखाने के लिए क्या यूज़ करोगे, एक गोला बनाओगे और उसके बीच में क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे, बिंदु लगा दोगे। ऐसे ही भाई साहब ने कार्बन के लिए क्या प्रतीक बताया, एक गोला बनाओगे और उसको क्या है फील कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, फील कर दोगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इन्होंने बोला ऑक्सीजन बनाओगे, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा, सिर्फ एक गोला होगा, सिर्फ क्या होगा, एक गोला होगा। ऐसे ही इन्होंने कुछ छोटे मोटे याद लैड को बोल दिया कि गोला बनाओ उसके अंदर एल लिख दो। तो ये क्या है आड़ा टेढ़ा तरीका है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कह सकते हो कुछ भी, मतलब डाल्टन ने क्या कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसने क्या है अपने हिसाब से एलिमेंट्स के क्या दे दिए, सिंबल दे दिए, प्रतीक दे दिए, जो इसके समय तक ज़्यादा इसके समय के बाद जो है ज़्यादा नहीं चल सके इसके बाद जो है ज़्यादा नहीं चल सके क्योंकि क्या है इसने तो क्या है बस आड़ा टेढ़ा तरीका बता दिया यार सिंबल, ये कोई बात होती है। तो डाल्टन का जो है ज़्यादा काम नहीं चला। उसके बाद जो हमारे बर्जीलियस भाई साहब आए, इनका जो है थोड़ी बहुत बात चली क्योंकि इन्होंने कुछ काम की बात करी। जैसा कि बर्जीलियस ने क्या बोला, बर्जीलियस ने बोला अगर तुम बर्जीलियस की स्टेटमेंट देखो, बर्जीलियस क्या बोलता है, डाल्टन का समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन वहाँ से पहला यही बनता है कि एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के प्रतीक या सिंबल देने की कोशिश सबसे पहले किसने की, तो ये पेपर में पूछा जाता है। तो तुम्हें याद रखना सबसे पहले कोशिश किसने की, डाल्टन ने की, और वो ज़्यादा नहीं चला क्योंकि उसने आड़े टेढ़े तरीके से जो है किसी भी एलिमेंट का अपने हिसाब से क्या है सिंबल देना शुरू कर दिया। लेकिन बर्जीलियस भाई साहब ने कुछ काम की बात की, इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं या एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं, एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं उनको क्या करो, एलिमेंट्स के नाम को ही, एलिमेंट्स के
नाम के ही क्या फर्स्ट वर्ड उठा लो या फिर और फर्स्ट टू वर्ड्स उठा लो, तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो जाएगा। देखो एग्जांपल समझो इन्होंने क्या कहा। एग्जांपल जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है ना, क्लोरीन ले लिया, आर्गन ले लिया, तुम्हारा जो है कार्बन ले लिया, इनको समझो। तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन का पहला वर्ड क्या है, एच है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, एच। ऐसे ही इन्होंने बोला क्लोरीन का पहला वर्ड, देखो क्लोरीन इसको मत लिखो, क्लोरीन से जो है तुम्हें कंफ्यूजन होगी, क्लोरीन को छोड़ देते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। हाइड्रोजन एच। ऐसे आर्गन में बोला इसने कि पहला वर्ड ए है और दूसरा आर है, तो ए आर उठा लो, क्या उठा लो, ए आर उठा लो। ऐसे कार्बन में पहला वर्ड क्या है, सी है, तो क्या उठा लो, सी उठा लो। बात समझ में आ रही है। यानी कि इस भाई साहब ने कहा किसी भी एलिमेंट्स का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, या तो उस एलिमेंट्स का पहला वर्ड होता है या उस एलिमेंट्स के पहले दो वर्ड्स होते हैं, या तो उस एलिमेंट का सिर्फ फर्स्ट वर्ड होगा या उस पहले एलिमेंट का जो है उस एलिमेंट के पहले के दो वर्ड्स होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में दिख रहा है एक ही वर्ड है एच, कार्बन में एक ही वर्ड है सी, लेकिन आर्गन में पहले के दो वर्ड है ए आर। तो बर्जीलियस ने यह कहा कि किसी भी तत्व का प्रतीक दे रहे हो, एलिमेंट का जो है सिंबल दे रहे हो, तो उसके जो है उसके नाम के पहला अक्षर या पहले दो अक्षर, पहला वर्ड या पहले दो वर्ड उठा लो, वही क्या हो जाता है, उसका सिंबल हो जाता है, वही क्या हो जाता है, उसका सिंबल हो जाता है। और भाई साहब बर्जीलियस की कई हद तक बातें जो है काम आई, कई हद तक जो है बातें काम आई। और जो तुम्हारी लास्ट वाली IUPAC यानी कि ऐसी संस्था जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताती है, उसने जो है समझाया। कौन हमारा IUPAC, कौन हमारा IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म सबको याद होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने जो है तत्वों के जो है प्रतीक यानी कि एलिमेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स को बताया। और इसको ही क्या है हम यूज़ करते हैं, इसको ही क्या करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं यार, मैंने बता दिया। जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है जिसमें केमिस्ट्री के टॉपर्स ऐसे बंदे बैठे जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे बंदे बैठे हैं जो क्या है, पढ़े लिखे हैं, जो डिसाइड करेंगे किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल क्या होगा। यानी कि ये क्या है, फाइनल करता धरता है, ये क्या है, फाइनल करता धरता है। यही क्या है, सबके फादर है, सबके क्या है, बाप है, जो डिसाइड करेंगे हकीकत में नाम क्या होगा या सिंबल क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो IUPAC ने जो है सबके क्या है, सिंबल्स दिए, सबके क्या दिए, सिंबल्स दिए। और इनका भी कहना जो है बर्जीलियस की बात पे एग्री किया। तो इन्होंने भी पहला पॉइंट यही बोला कि एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है या तत्वों का जो प्रतीक होता है, वो क्या होता है, उनके नेम का, उनके नाम का या तो फर्स्ट वर्ड होगा, या तो क्या होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, या फिर क्या होगा, फर्स्ट टू वर्ड होंगे, यानी कि शुरुआत के क्या होंगे, दो अक्षर होंगे। तो इन्होंने भी क्या उस बात पे एग्री किया, यानी कि बर्जीलियस की पहली बात को इसने एग्री किया। दूसरा IUPAC ने ये बताया कि एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं ना, एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं, तो जब हम नाम लिखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है, नाम जब हम लिखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है सिंबल में, उसे कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। बाद वाला जो होता है, सेकंड वन जो वर्ड होता है, सेकंड वाला जो होता है, यानी कि बाद वाले जो होते हैं उन्हें क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। बात समझ आ रही है। एग्जाम्पल से समझो क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल ये बोल रहा है, जैसे तुमने जो है अभी आर्गन का क्या है, सिंबल लिखा, आर्गन का क्या लिखा, सिंबल क्या लिखा अभी तुमने, आर्गन का सिंबल AR। तो पहला वर्ड तो तुमने क्या लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा, लेकिन छोटा दूसरा वाला वर्ड क्या लिखा, स्मॉल लेटर में लिखा। कहने का मतलब ये, इसका अगर AR लिख देते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या हो जाता, गलत। यानी कि पहला वर्ड हमेशा क्या है, कैपिटल में लिखना है, और अगला वर्ड जो सिंबल का लिखना है वो क्या लिखना है, स्मॉल में लिखना है। यानी कि AR का सिंबल क्या होगा, ये होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से समझे, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, किसकी बात करें, एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, AL। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, AL। तो अगर हम इसको A कैपिटल L, यानी कि पहला वर्ड भी कैपिटल लिखे, सेकंड वर्ड भी कैपिटल लिखे, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वर्ड क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है, छोट, और दूसरा वाला वर्ड क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी कि पहला वाला बड़े अक्षर में और दूसरा वाला छोटे अक्षर में, वो क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। तो IUPAC ने भी क्या बोला, किसी भी एलिमेंट्स या तत्व का जो प्रतीक होता है, या तो उसका फर्स्ट वर्ड होता है या फिर पहले दो अक्षर होते हैं। और इसने ये बोला, जो फर्स्ट वर्ड, अगर दो वर्ड वाला है तो फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल वाला होगा, लेटर में लिखेंगे, और दूसरा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो तुम्हारे पेपर में जो पूछा जाता है ये तो बात समझ में आ गई कि तत्वों के प्रतीक यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल देने की तीन लोगों ने क्या है, कोशिश की। पहला कौन था, डाल्टन। डाल्टन का ज़्यादा नहीं चला, पुराना बंदा था। उसके बाद बर्जीलियस आया, और बर्जीलियस की बात कुछ हद तक सही थी, उसने सही बात की। उसके बाद IUPAC यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या है, केमिस्ट्री के टॉपर्स बंदे बैठे हैं, जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल को क्या है, दिया। अब जो उन्होंने IUPAC ने एलिमेंट्स के सिंबल दिए, तो हमें क्या है, सबके याद करने, हमें क्या है, सबके याद करने। तो मैं जो है तुम्हारे लिए एक टेबल बनाऊंगा,
अगर तुम्हें ये टेबल याद है तो तुम्हें केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद है। तो टेबल किसकी है ये? सिंबल्स की, टेबल ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के प्रतीक जो है सारे मैं एक साथ लिखवाऊंगा। तो सबसे पहला क्या है, सारे याद करने हैं। सबसे पहला क्या है? एल्युमिनियम। सबसे पहला क्या है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या होता है? एल। एल्युमिनियम का क्या होता है? एल। ए कैपिटल स्मॉल एल, ठीक है ना? याद हो गया सबको? शुरुआत के 2 वर्ड उठा लिए, ठीक है। फिर क्या है? आर्गन। फिर क्या है? आर्गन। तो आर्गन में क्या करना है? ए आर, ए आर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तीसरा क्या है? बैरियम। तीसरा क्या है? बैरियम। तो शुरुआत के 2 वर्ड उठा लो, बी ए। बात समझ में आ गई? सिंपल है। अगला क्या है? बोरोन। अगला क्या है? बोरोन। तो इसमें क्या है? पहला वर्ड उठा लो, बी, बात खत्म। अगला क्या है? कैल्शियम। अगला क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम में भी शुरुआत का वर्ड उठा लो, सी, ए, बात खत्म। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? अगला क्या है? क्लोरीन। अगला क्या है? क्लोरीन। सबको ये याद करते हुए चलना है। क्लोरीन का क्या होता है? सी एल। इसको मैं मार देता हूँ डार्क, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो आसान आसान है वो तो याद होते चले जा रहे हैं सबको। अगला क्या है? कार्बन। कार्बन भी आसान है, पहला वर्ड सी, बात खत्म। अगला क्या है? कोबाल्ट। अगला क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में भी पहला वर्ड सी उठा लो और छोटा वाला ओ, ये भी खत्म। अगला क्या है? कॉपर। अगला क्या है? कॉपर। तो कॉपर का क्या होता है? सी यू। ये भी क्या है? स्पेशल, तो इसको भी क्या मान लो? स्टार। जिस चीज़ पे मैं स्टार मार रहा हूँ उसकी बात मैं अभी करूंगा, और वो क्या है? स्पेशल है, वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब तो क्या है? आसान है। बाकी सब क्या है? आसान। जैसे फ्लोरीन है तो शुरुआत का वर्ड उठा लो, एफ, बात खत्म। अगला क्या है? अगला क्या है? गोल्ड। अगला क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड में क्या होता है? ए यू। ये भी क्या है? स्पेशल है, इसमें भी क्या लगा लो? स्टार लगा लो। अगला क्या है? तो अगला क्या है? हाइड्रोजन। सॉरी यार, अभी सोच रहे हो कि बीच में कहाँ चला गया था। अब घर घर की कहानी है, हर चीज़ बताई नहीं जाती यार, ठीक है ना? हाँ, तो हाइड्रोजन का क्या करोगे? शुरुआत का सिर्फ एच उठा लोगे। बात समझ में आ रही है? अगर अभी दूध बंद करने नहीं जाता तो फिर मम्मी से डांट पड़ती ना। तो समझ रहे हो, घर घर की कहानी यार, हर चीज़ बताई नहीं जाती। अगर बीच में गायब हो जाता हूँ तो अंडरस्टेबल है, समझ जाओ बस। हाँ, हाइड्रोजन का हो गया, समझ में आ रही है? आयोडीन। अगला क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन का क्या है? पहला वर्ड उठा लो, आई, बात खत्म, ठीक है ना? फिर क्या है? आयरन। फिर क्या है? आयरन। आयरन का क्या है? एफ ई। तो ये भी क्या है? स्पेशल, इस पर भी क्या लगा लो? स्टार। जो मैं स्पेशल बोल रहा हूँ स्टार, वो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और उन्हें याद करना अलग तरीके से, उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? आयरन के बाद क्या है? लेड। लेड का क्या होता है? पीबी। लेड का क्या होता है? पीबी। इस पर भी क्या लगा लो? स्टार। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कितने हो गए? 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 16वां मैग्नीशियम। 16 नंबर पे क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। इस पर भी क्या लगा लो? स्टार लगा लो। अगला क्या है? 17वां नियोन। नियोन के फर्स्ट 2 वर्ड उठा लो, Ne। तो ये तो आसान सा हो गया। बात समझ में आ रही है? 18वां। 18वां क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का भी सिर्फ पहला वर्ड उठा लो, N। ये भी आसान है, बात खत्म। अगला क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में का भी पहला O उठा लो, बात खत्म। अगला क्या है? 20 पोटेशियम। तो पोटेशियम में क्या है? के होता है। पोटेशियम का क्या होता है? के। तो ये भी क्या है? स्पेशल, इसको मैं अभी बात करूंगा, इसको भी स्टार लगा लो। 21वें नंबर पे क्या है? सिलिकन। 21वें नंबर पे क्या है? सिलिकन। सिलिकन का पहले 2 वर्ड उठा लो, ऐसा ही, ये भी आसान है। अगला बात करते हैं सिल्वर। तो सिल्वर का क्या होता है? Ag। ये क्या है? स्पेशल है, इस पर क्या लगा लो? स्टार लगा लो। इसकी बात हम अभी करेंगे, ठीक है ना? जिन जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको मैं स्पेशल डिस्कस करूँगा। सोडियम क्या है? Na। सोडियम क्या है? Na। तो इस पर भी क्या लगा लो भाई साहब? स्टार लगा लो। ये तो डबल स्टार लगा लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना? अगला क्या है? सल्फर। तो सल्फर का क्या है? आसान है। कैसे आसान है? सिर्फ S फोर सल्फर, S फोर सल्फर। 25वां नंबर पे कौन सा आ गया? यूरेनियम। तो यूरेनियम का सिर्फ पहला वर्ड उठा लो, यू। ये भी क्या है? आसान है। और लास्ट 26 नंबर पे क्या है? जिंक। 26 नंबर पे क्या है? जिंक, Zn। 26 नंबर पे क्या है?
जी Zn। ठीक है ना। तो ये भी जिंक भी क्या है, स्पेशल है, इसकी भी बात जो है हम अभी करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये क्या है, एलिमेंट्स के मैंने सिंबल लिख दिए, ये क्या है, मैंने एलिमेंट्स के सिंबल लिख दिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखो जिन पे मैंने स्टार लगाया है वो स्पेशल है, जिन पे नहीं लगाया है तो वो क्या है, आसान है। जिन पे मैंने स्टार नहीं लगाया है वो क्या है, उन एलिमेंट्स के जो नाम है ना उनका ही पहला वर्ड है या पहले दो वर्ड है। जैसे एल्युमिनियम के पहले दो वर्ड Al, आर्गन के पहले दो वर्ड Ar, बैरियम के पहले दो वर्ड Ba, बोरोन का पहला वर्ड B, कैल्शियम के पहले दो वर्ड Ca, कार्बन का पहला वर्ड C, कोबाल्ट के पहले दो वर्ड Co, कॉपर फ्लोरीन का पहला वर्ड F, हाइड्रोजन का पहला वर्ड H, आयोडीन का पहला वर्ड I। तो जिन पे मैंने स्टार नहीं लगाया वो क्या सिंपल है, जैसे नियोन के पहले दो वर्ड Ne, नाइट्रोजन का पहला वर्ड N, ऑक्सीजन का पहला वर्ड O, सिलिकॉन के पहले दो वर्ड Si, सल्फर का पहला वर्ड S, यूरेनियम का पहला वर्ड U। अब बात करते हैं जिन पे स्टार लगाया है उन पे स्टार क्यों लगाया। तो छठे नंबर पे मैंने स्टार लगाया है क्लोरीन। छठे नंबर पे क्या है, मैंने स्टार लगाया है क्लोरीन, क्योंकि देखो पहले दो वर्ड है वो तो CH है, पहले दो वर्ड तो वो क्या है CH है, तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए था, या तो C होना चाहिए था या CH होना था। C इसलिए नहीं है क्योंकि C कार्बन का होता है, CH ना लिख के Cl लिखा है, CH ना लिख के क्या लिखा है, Cl लिखा है। तो ये क्या है स्पेशल हो जाता है क्योंकि क्लोरीन का CH ना होके क्या है Cl है। बात समझ में आ रही है। तो क्लोरीन का क्या है स्पेशल हो जाता है, क्यों, क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का क्या है Cl है। यानी कि एलिमेंट्स के नाम का जो है पहला वर्ड तो C है और बाकी दूसरा वर्ड जो है उसके नाम के कहीं बीच में से उठाया गया है, कहीं बीच में से, ये L यहाँ से उठाया गया है। क्लोरीन का जो Cl है वो L कहाँ उठाया गया, बीच में से उठाया गया। तो कुछ एलिमेंट्स के नाम में क्या होता है, पहला वर्ड तो पहला ही होता है लेकिन सिंबल में जो है जो दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है, नाम के बीच में से उठाया जाता है। ये बात भी किसने कही थी, IUPAC ने कही थी। ये बात भी किसने कही थी, IUPAC ने कही थी, क्योंकि बोला ना IUPAC में क्या बैठे, टॉपर बंदे बैठे और उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। तो क्लोरीन सबको याद होना चाहिए कि Cl होता है, स्पेशल है। याद हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं कॉपर। देखो कॉपर का होना तो चाहिए था CO लेकिन Cu है, होना तो चाहिए था CO लेकिन कॉपर का क्या है Cu है। तो उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि कॉपर का नाम कॉपर नहीं होता बल्कि क्या होता है, साइप्रस होता है। इसको याद कर लेना, कॉपर जो होता है उसका असली नाम क्या होता है, साइप्रस। क्या होता है, साइप्रस। कौन सी लैंग्वेज है ये, लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज। यानी कि लैटिन भाषा जो होती है जो इटैलिक्स में लिखी जाती है उसमें कॉपर को क्या बोलते हैं, साइप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइप्रस। तो जब बोलते हैं तो उसमें साई सुनाई देता है, इसलिए यहाँ से क्या है Cu बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, Cu बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा था, ठीक है। तो कॉपर का जो है साइप्रस बोलते हैं इसलिए वहां से क्या उठा लिया, Cu उठा लिया, इसलिए इसका नाम जो है अलग है, इसका एलिमेंट का सिंबल क्या है, अलग है। तो कॉपर का भी याद हो गया सबको, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड का Au क्यों है, गोल्ड का Au क्यों है। देखो गोल्ड का Au इसलिए है, गोल्ड का जो है क्या है, Au है। गोल्ड का क्या है, Au है। तो इसका Au इसलिए है क्योंकि ये भी कहाँ से उठाया गया, लैटिन लैंग्वेज जिसका नाम क्या होता है, ओरम। जिसका नाम क्या होता है, ओरम। तो ये कहाँ से उठाया गया, ओरम से उठाया गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सबको याद हो गया, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, आयोडीन। आयरन। आयरन क्या है, आयरन को Fe क्यों बोल रहे हैं, आयरन को Fe क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी कहाँ से उठाया गया है, लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया है। आयरन को क्या बोल रहे हैं, Fe बोल रहे हैं। ये भी क्या है, लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया, लैटिन भाषा से उठाया गया, जिसका मतलब क्या होता है, फेरम। जिसका मतलब क्या होता है, फेरम। अब समझ में आ रहा है Fe क्यों लिखा। तो ये लैटिन लैंग्वेज के टर्म से जो है इनको एलिमेंट्स के सिंबल को उठाया गया है। तो ये पूछा जाता है कि गोल्ड को जो है Au क्यों बोलते हैं, ओरम की वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या है, ओरम है। आयरन का Fe क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका लैटिन लैंग्वेज में नाम अलग है, क्या है, फेरम है। बात समझ आ रही है। तो लैटिन लैंग्वेज वाले नाम भी इनके याद रखने। समझ में आ रही है बात। आयरन का क्या हो गया, फेरम हो गया, गोल्ड का क्या हो गया, ओरम हो गया। ऐसी जो लेड होता है Pb, उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका लैटिन लैंग्वेज में अलग नाम होता है, प्लम्बम। ठीक है ना, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस याद रखने वाला लेड का क्या होता है, अलग होता है Pb। अब देखो मैग्नीशियम का अगर शुरुआत के दो वर्ड देखें तो Ma होता है, तो इसका तो सिंबल Ma होना चाहिए था, लेकिन पहला वर्ड तो क्या है, M है, पहला ही उठा लिया, लेकिन दूसरा वर्ड कहाँ है, बीच में से उठा लिया, Mg। तो ये भी क्या हो गया, स्पेशल हो गया। याद रखना, ये भी किसने बोला था, IUPAC ने बोला था कि जरूरी नहीं है पहले ही दो वर्ड लिखो या पहला वर्ड लिखो, बल्कि दूसरा वर्ड हम एलिमेंट्स के नाम के कहीं बीच में से भी उठा सकते हैं। तो मैग्नीशियम का क्या कर दिया हमने, M पहले उठा लिया और बीच का G उठा लिया, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो गया, Mg। बात समझ में आ रही है, ये भी याद हो गया। अब देखो पोटेशियम को देखो लिखना तो P चाहिए था, पहला वर्ड तो P है, लेकिन K लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी नाम क्या होता है, K उसमें क्या नाम है, लैटिन लैंग्वेज में अलग होता है, जिसका नाम होता है कैलियम। बात समझ में आ रही है। K4 क्या है, पोटेशियम को K क्यों लिख रहे हैं, K का मतलब होता है कैलियम। क्या मतलब होता है, कैलियम। ये भी कहाँ से उठाया गया, लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया। बात समझ में आ रही है, सबको याद हो गया। तो पूछा जाता है कि पोटेशियम में जो K होता है वो K क्यों है, क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया, यानी कि दूसरी भाषा से लिया गया है। पूछा जाता है फिर K का मतलब क्या है, तो सबको लिख के आना है, K का मतलब क्या है,
कैलियम। के का मतलब क्या है? कैलियम। जैसे हमारे देश में पोटेशियम को पोटेशियम बोलते हैं, वैसे लैटिन लैंग्वेज में पोटेशियम को पोटेशियम नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? कैलियम बोलते हैं। इसीलिए उसके एलिमेंट्स का सिंबल के ना, वो पोटेशियम में पी ना रख के क्या रख दिया? कैलियम का के रख दिया। क्योंकि उस टाइम पे साइंटिस्टों के टाइम पे जो लैंग्वेज फेमस हुआ करती थी वो हमारी लैंग्वेज नहीं, बल्कि कौन सी लैंग्वेज फेमस हुआ करती थी? लैटिन लैंग्वेज। क्योंकि लैटिन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो है साइंटिस्टों के टाइम पे यूज़ की जाती थी। बात समझ में आ रही है? क्यों पोटेशियम को के लिखा? क्योंकि के फॉर कैलियम चलता था। ठीक है ना। ऐसे सिल्वर का क्या है? एजी लिख दिया, क्योंकि उसे जो है अर्जेंटीन यानी कि उस टाइम पे जो है लैटिन लैंग्वेज में कुछ और वर्ड था। तो ये सब याद रखना है कि सिल्वर को जो है एजी लिखते हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे सोडियम को Na लिखते हैं। सोडियम को क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को सोडियम नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? Na मतलब नेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। तो ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या सोडियम का प्रतीक Na ही क्यों होता है? क्योंकि Na इसलिए होता है क्योंकि उसका लैटिन लैंग्वेज में जो नाम होता है वो क्या होता है? नेट्रियम होता है। क्या नाम होता है? नेट्रियम। यानी कि दूसरी भाषा जो यूज की जाती थी पहले उसमें नेट्रियम होता था, सोडियम ना बोल के उसे क्या बोलते थे? नेट्रियम बोलते थे। इसलिए नेट्रियम के ही पहले दो वर्ड Na उठा लिए, यानी कि सोडियम का सिंबल क्या हो गया? Na हो गया। तो ये बहुत स्पेशल है कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे नेट्रियम बोलते हैं। ऐसी अगर हम बात करें जिस पे मैंने लास्ट स्लाइड लगाया जिंक, तो पहला वर्ड तो क्या हो गया? जेड हो गया, लेकिन दूसरा वर्ड क्या है? बीच में से उठा लिया एन। होना तो चाहिए था जेड आई, पहले दो वर्ड। लेकिन IUPAC की बात याद है, जरूरी नहीं है कि पहला जो वर्ड है पहला तो पहले ही होगा, दूसरा वर्ड जरूरी नहीं है, दूसरा ही वो बीच में से भी उठाया जा सकता है, जैसे कि जिंक में उठा लिया। तो आई होप ये 26 के 26 एलिमेंट के सिंबल जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखे होंगे वो जो है तुम्हें आसानी से समझ में आ गए। आई होप सिंबल में कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है ना। मेन मुद्दा क्या याद रखना है कि एलिमेंट्स के सिंबल की पहली कोशिश डाल्टन ने की, लेकिन वो कुछ खास बात नहीं कर पाया। उसके बाद बर्जीलियस ने कोशिश की, फिर IUPAC ने जो है फाइनली सबके नाम दे दिए। तो ये 26 के 26 नाम याद रखने, जिसमें स्पेशल चीज़ें जो है, आसान चीज़ क्या है? मेनली जो नाम होता है वो एलिमेंट का पहले ही अक्षर होता है जिसे कैपिटल में लिखते हैं। अगर दो अक्षर शुरुआत के होते हैं या एक अक्षर शुरुआत का और एक अक्षर बीच में से उठाया जाता है, तो जब हम सिंबल लिखते हैं तो पहले एलिमेंट का सिंबल कैपिटल में होता है, यानी कि दूसरा पहला वर्ड जो होता है किसी भी सिंबल का वो कैपिटल में होता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है? स्मॉल में होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनके बाद भी एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीक या जिनके सिंबल जो होते हैं उनके नाम पे आधारित नहीं होते हैं, बल्कि लैटिन लैंग्वेज यानी कि लैटिन भाषा पे क्या होते हैं? आधारित होते हैं, यानी कि लैटिन लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि साइंटिस्टों के टाइम पे जो लैंग्वेज चलती थी वो कौन थी? लैटिन लैंग्वेज चलती थी। तो उनके नाम क्या है? उसी लैटिन लैंग्वेज के नाम पे ही के स्टार्टिंग वर्ड पे रख दिए। जैसे तुम्हारा सोडियम को क्या बोलते हैं? नेट्रियम, तो Na क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया, प्रतीक रख दिया, सिंबल रख दिया। ऐसी पोटेशियम को क्या बोलते थे? कैलियम बोलते थे, इसका के क्या करके उठा के रख दिया। ऐसी गोल्ड जो होता था उसको गोल्ड ना बोल के ओरम बोलते थे, इसलिए उसका पहले दो वर्ड AU उठा के क्या है? रख दिया। तो जो स्पेशल थे, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उन पे मैंने क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया, क्योंकि यही तुम भूल सकते हो। उसके अलावा तो कोई भूलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनमें क्या है? पहला वर्ड ही यूज हो रखा है या पहले दो वर्ड ही यूज हो रखा है। तो आई होप सबको जो है एलिमेंट्स के सिंबल यानी कि तत्वों के प्रतीक जो है समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ जो है इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और जो है आई होप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो वीडियो मैं डालूंगा वो तुम तक पहुंच जाएगी। कमेंट सेक्शन में यार बता देना वीडियो कैसी लगी, ताकि इस भाई को जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।